जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जो जिसे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, वो कैसे कैसे हैं और उनके सही आंसर क्या है। यहाँ पे जो एमसीक्यू आपको जो मिलेंगे, पहले तो हम लोग देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में वो कौन कौन से चैप्टर हैं, जिससे जो है क्लास 12वीं फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वे पढ़ते हैं। उसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, एक नज़र में जो है सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहला चैप्टर है परिचय, दूसरा है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा है उत्पादन तथा लागत, चौथा है पूर्व प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, पांचवा बाजार संतुलन और छठा है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो हम एक एक करके जो है हर चैप्टर से जो जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हम लोग उसे देखेंगे और उसके राइट आंसर क्या है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो संग्रह है, ये हर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे जैक बोर्ड से हो, या आप सीबीएसई बोर्ड से हो, इस सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो है हर बोर्ड में वर्तमान समय में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं और ये एनसीईआरटी के ही किताबों का एक प्रश्नों का एक संग्रह है। यहाँ पे जो मैटर है एनसीईआरटी के मैटर से संबंधित हैं। तो जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के बुक में वो परिचय है। हम देखते हैं कि इस परिचय में महत्वपूर्ण वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला चैप्टर है अध्याय 1 परिचय। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है वो साधनों के चयन से। जो अर्थव्यवस्था में जो हमारे साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, ये जो 4 साधन हैं, तो साधनों का जो चयन है, साधनों के चयन से जो संबंधित जो समस्या होती है उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था में ये साधन सीमित हैं, हमारी इच्छाएं असीमित हैं। अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें सीमित साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो हमारे सीमित साधन हैं उनका जो चयन है, उनके चयन की समस्या ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहलाती है। तो यहाँ पर अगर विकल्प देखा जाए साधनों का आवंटन, तो ये भी विकल्प सही है। साधनों का कुशलतम प्रयोग, ये भी सही है। इसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास भी हो, ये भी सही है। तो पहले का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। दूसरा देखते हैं, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी। तो धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ की जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, पूरी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इनकी जो परिभाषा ये है वो धन संबंधी परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो पहला जो आंसर होगा एडम स्मिथ। दूसरा देखते हैं, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो का जो प्रयोग है वो रैगनार्ड फिश ने किया था। एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र को जो है अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में जो विभाजित करते हैं वो रैगनार्ड फिश करते हैं। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चौथा देखते हैं, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन प्राप्त करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए की जाती है। तो लोग धन प्राप्त करने के लिए उत्पादन संबंधी भी कार्य करते हैं, उपभोग संबंधी भी कार्य करते हैं, अगर हमें अपनी जीविका चलानी है, विनिमय संबंधी भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सभी क्रियाएं जो है आर्थिक क्रियाएं हैं, उपयुक्त सभी। तो उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, निवेश हो, वितरण हो, ये 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो चौथे का जो आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। पांचवा देखते हैं, आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो आर्थिक समस्या को जो जिस वक्र से व्यक्त किया जाता है उसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस वक्र के माध्यम से हम आर्थिक समस्या को दर्शाते हैं। अगर इस वक्र की बात की जाए तो ये वक्र कई प्रकार से हो सकता है। ये वक्र जो है मूल बिंदु से उन्नतोदर भी हो सकता है,
मूल बिंदु से नतोदर भी हो सकता है और एक सीधी रेखा भी हो सकता है जो कि बाएं से दाएं की तरफ गिरती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये भी बाएं से दाएं, ये भी बाएं से दाएं और ये भी बाएं से दाएं। इन तीनों रेखाओं को जो हम बोलते हैं पीपीसी कर्व, तीनों ही को बोलते हैं पीपीसी कर्व। जो लागत की स्थितियां हैं उन लागत स्थितियों के आधार पर इस वक्र की रचना की जाती है। वर्तमान अधिकांशतः जो पीपीसी वक्र आपको मिलता है इस तरह का देखने को मिलता है, जो मूल बिंदु की तरह नतोदरता, मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो अवसर लागत को जो हम बोलते हैं आर्थिक लागत बोलते हैं, आर्थिक लागत बोलते हैं। आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है? 8वां प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है? तो ये चुनाव की समस्या है। चुनाव या चयन, किसका चुनाव, किसका चयन? साधनों का। अर्थव्यवस्था में जो हमारे साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये साधन सीमित हैं। तो सीमित साधनों के चयन की जो समस्या होती है, सीमित साधनों के चुनाव की जो समस्या होती है, वही हमारी आर्थिक समस्या, केंद्रीय समस्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 8वां का सी होगा, चुनाव की। आगे देखते हैं। निम्न में कौन उत्पादन के साधन है? तो उत्पादन के साधन भूमि भी है, श्रम भी, पूंजी भी, यानी सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो महत्वपूर्ण निर्णय जो है सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो 10वें का सी आंसर होगा। तो ये रहा बच्चों चैप्टर फर्स्ट परिचय। और इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ये 10 प्रश्नों का एक संग्रह था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कोई न कोई जो है 2 या 3 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि 30 प्रश्नों का एक सेट होता है। तो उस 30 प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव जो सेट होंगे उसमें से जो है 2-3 प्रश्न जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कल हम लोग देखेंगे जो है एक दूसरे चैप्टर के बारे में देखेंगे, और दूसरे चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत कल हम लोग इसको देखेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण जो इसमें सिद्धांत हैं, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, वो कौन कौन से हैं, उसके राइट आंसर क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।